जी तीसरी भूम की दहलान में अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ माशूक मेरे प्रियतम को मैंने अत्यंत भाव भर के चुन चुन के एक एक श्रृंगार से सजा दिया। मेरे प्रीतम का स्वरूप किसी श्रृंगार का मोहताज नहीं है। वो तो वैसे ही अत्यंत खूबसूरत किशोर, अंग अंग में रस भरे, अंग अंग अपनी और दिल में एक हलचल बन जाती है, एक नशा छा जाता है। इन जादू भरे नेत्र में ऐसा जादू छिपा है। एक बार इन नेत्र से नेत्र मिलाने के बाद वहीं से नजरें हटती ही नहीं। इन अनियारे नेत्रों से प्रीतम जब प्रेम काम के तीर चलाते हैं, मेरे अंग अंग व्याकुल हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। प्रीतम को पाने की अंग अंग में तड़प आ जाती है, एक उन्माद सा छा जाता है। ऐसे अनियारे गजरारे नशीले इन नेत्रों को किसी काजल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन करूं तो करूं क्या, मैं भी अपने दिल के हाथों इस कदर बंध जाती हूं, बेकरार हो जाती हूं कि बिना सजाए रह ही नहीं पाती। और जब प्रीतम के नेत्रों को सजाती हूं तो भौर प्रकृति जैसे तीर कमान से चलते हुए इस तरह से प्रेम के तीर चलाती है। पलके इस तरह बार बार चपकती है और इस अदा से मैं कुर्बान हो जाऊं। ये बार बार पलके झपकाकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की मेरे प्रीतम की ये जो अदा है,
इन अदा को क्या इतना ही उज्जवल, इतना ही नूरी चमकता हुआ प्रीतम का ललाट, और मध्य में दो रेखाओं के बीच में जो प्रीतम ने तिलक लगाया है, एक तिलक लगाते ही पूरे मुखारविंद की शोभा में जैसे चार चांद लग गए। ऐसे जगमगाते हुए इतने सुंदर ललाट को अपनी आंखों से कैसे मैं ओझल कर, और ऐसे ही सुगंधित तेल में लदे हुए मेरे प्रीतम के इन गुंगराले काले लंबे केश जो कंधों तक आ जाते हैं, और ये लट जो बार बार प्रीतम के कानों से आगे होकर गाल को चुम लेती है, कभी अधरों को चुम लेती है, और प्रीतम बार बार इन लट को ये समझाते हुए अपने कान के पीछे रख देते हैं कि ये तो किसी और की अनामत है। ये गाल, ये अधर मेरी रूहों के वास्ते है, लेकिन ये लट जैसे मानने वाली ही नहीं है, बार बार आकर प्रीतम के गालों को छू लेती है, और प्रीतम अपनी एक उंगली से इस लट को कान के पीछे रख देते हैं। इन अदा को मैं क्या कहूं, वैसी ही मधुर नासिका, अधरों की शोभा तो मैं कैसे भूल सकती। जैसे चूस चूस कर उन अधरों को मोटे कर दिए हैं और लाल कर दिए हैं, ऐसे इश्क के रस भरे, काम के रस भरे, रसीले इन अधरों की शोभा गुलाबी गाल और सदा मुस्कुराती हुई हरवटी, अरे मुस्कुराहट से गालों के अंदर पड़ने वाले ए डिंपल, इतने ही सुंदर श्रवण अंग, जैसे मुझे देखते ही शर्मा कर और अधिक लाल हो गए। इतना सुंदर मुखारविंद है, श्वेत दंत पंक्ति, ये किसी श्रृंगार के मोहताज नहीं है। अंग अंग से इतने प्रेम के, काम के, इश्क के रस बह रहे हैं, जैसे नहरें चल रही है।
और उन नशीले रस में मैं डूबती रहती। ये नशा मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि इतना हसीन स्वरूप एक बार आंखों में बस जाए और फिर ये आंखें बंद कर दूं और इस कदर बंद कर दूं कि कभी आंखें खोलो ही नहीं। ये छवि अपने नेत्रों में ऐसे बसा लूं कि कभी वहां से ओझल हो ही ना सके। ऐसे ही सुंदर गर्दन, और जब उस गर्दन हिलाकर प्रीतम मेरी और इश्क का इशारा करते हैं, एक नूर में ऐसी गर्दन जैसे जल पिएंगे तो नीचे उतरता हुआ नजर आवे। सुंदर कंधे और इस छाती के सुख तो मैं बार बार लेती हूँ। जब भी दिल में लाड उमड़ आते हैं, प्रीतम की छाती में मैं अपना मुंह छिपा देती हूँ और प्रीतम मुझे अपनी मजबूत बाहों में आलिंगन बद्ध कर देते हैं। ऐसे फड़फड़ाते हुए प्रीतम के बाहों, हाथ की कोमल पतली उंगलियां, जिन उंगलियों में मैं अपनी उंगलियां मिलाते हुए हर पल प्रीतम के संग चलती रहती। एक कोमलता का एहसास अपने हाथों से कैसे हट सकता है। और वैसी ही पतली कमर, और सुंदर चरण, लाख, तली, एड़ियां, सुंदर उंगलियां, टांकण, गुंटी, कांडा, ये चरण तो इतने अधिक सुंदर, मेरे जीव के जीवन, मेरी चेतना का केंद्र बिंदु। ऐसे नूरमयी स्वरूप को कोई वस्त्र और आभूषण कैसे सजा सकती है? वो तो स्वयं ही सुंदरता की शिरमोर है। वो तो स्वयं ही सुंदरता की मूर्त है। कोमलता, सुगंधिता, चेतनता, चंचलता अंग अंग में भरी हुई है। प्रेम काम का रस अंग अंग से छलक रहा है। ऐसी मनमोहिनी, ऐसी कामिनी, इस सुंदर स्वरूप को बिना सजाए भी मेरा मन नहीं मानता। चित्त और अधिक कामना कर रहा है।
इस वास्ते अंग अंग को चित्त चाहे आभूषणों से सजा दिया, वस्त्रों से सजा दिया। अनंत रंग के नंगन एक एक बुखन के ऊपर चमक रहे हैं और इन नंगन की किरणें इस कदर चल रही है जैसे उस किरणों से पूरा परमधाम छा जाता है। ये किरणें मेरे प्रीतम के गोलाकृत करके चारों तरफ एक सुंदर आभा मंडल बन जाता है। ऐसी सुंदरता से लबालब भरे मेरे प्रीतम को मैंने चुन चुन के आभूषणों से सजा दिया और अब ये आभूषण ही जैसे मेरे सामने मुंह मचकाते हैं कि देख मैं प्रीतम के अंग अंग पे छा गई और तू तो वहीं पे रह गई। इन भूखनों को देखते हुए जैसे मुझे चिढ़ाते हैं, जैसे बेसर कह रही है कि अधरों का चुमने की बारी अब मेरी है, जैसे कर्णफूल कह रही है कि लव बाइट का काम तो अब मेरा है। एक गले के हार जैसे मुझे कह रहे कि प्रीतम की छाती में अब तो मेरा अधिकार है। और इतनी सुंदरता से सजाते हुए मेरे प्रीतम को मैं रोम रोम पुलकित होती जा रही हूं, तभी प्रीतम मेरी नजर श्यामा जी की ओर मोड़ देते हैं। मैं दौड़ती आसमानी रंग मंदिर में पहुंच गई। अभी तो उबटन चल रहा है। हल्दी, चंदन, चोवा, सुगंधित द्रव्यों से श्यामा जी को अंग अंग को चोलते हुए, उस अंग अंग को मसलते हुए उबटन कर रही हूं। और अब अंगों को पोंछ कर श्यामा जी को सजाने लगी। दहलान में मेरे प्रीतम की नजर भी अभी यहां मेरी तरफ ही लगी है। नीली लाही को चरनिया नाभि कमल से नीचे नाड़ी को इस तरह बांध दिया और नाड़ी भी क्या सुहाती है, पंचरंगी अनंत रंगों से सजी हुई, जिसे जवरों के रस से बनी है। भीतर से इतनी किरणें उठ रही है। ऐसी नाड़ी को बांधकर घुटनों तक उसके फुम्मक जैसे नीचे की ओर लटक रहे हैं। श्याम रंग की कंचुकी यौवन को अपने भीतर समाने में जैसे नाकामयाब है। बड़ी मुश्किल से
इस कंचुकी के भीतर यौवन को समाते हुए पीछे की ओर कस बांध दी। अनंत रंगों के खड़के और वहीं पे सुंदर साड़ी इस तरह से लपेट ली कि चरनिया का आधा हिस्सा खुला नजर आवे। आगे पटली लगाकर कंचुकी के ऊपर से होकर सिर के ऊपर पल्लू जैसे नीचे लटका दिया। दुल्हन श्यामा जी क्या सुहाती है, अत्यंत सुंदर। इन वस्त्र आभूषण में 4 चांद लग गए। और अब बाजूबंद, और बाजूबंद के अंदर नीचे लटकती हुई 3 मोतियन की सैर, और बाजूबंद के अंदर भी कितनी बारीक नक्शकारी, चित्रकारी, और उस नक्शकारी और चित्रकारी के पंछी भी जैसे अंदर से कूक रहे हैं, मधुर ध्वनि से पुकार रहे हैं। इतना सुंदर बाजूबंद, गले में 5 हार और अधिक में चंपकली, कंठसरी, चीड़ की कंठसरी, अनंत रंगों से बने हुए एकदम छोटे छोटे मनकों से, उन मनकों के विविध रंगों को इस तरह से उसके अंदर बांध दिया है कि कई प्रकार के अंदर चित्रकारी बन आती है। और इस चीड़ की कंठसरी को गले के पास बांध दिया। गले की शोभा और अधिक सुंदर निखर रही है। नाक में नथ और बेसर, बेसर के नीचे सुंदर लाल मोती, और उसी बेसर को बालों तक लोलक झलक बांदड़ी। बेसर से कान के आगे हिस्से तक एक शेर लगा दी है, और उस शेर के ऊपर बनी हुई छोटे छोटे बांदड़ी पत्ते जैसे हिलते हुए श्यामा जी को गालों को चूमते हुए उस गालों की लालिमा को और अधिक लाल कर रहे हैं। बालों में चोटी तक वैसी ही बांदड़ी, बेंदा, बेंदिया और शिष्य फूल, सर के ऊपर बालों में मध्य में सुंदर शिष्य फूल, पीछे चोटी में बेनी फूल, चोटी फूल, फुम्मक, और इस सर्व सुंदर आभूषणों को सजाते हुए श्यामा जी सुंदर सुहाती है। सुगंधित पुष्प से बनी हुई बेनी बालों के अंदर बांधती ही अनंत खुशबू जैसे चारों तरफ फैल उठी है।
गले के हार ऐसे ऐंठते हैं कि जैसे कोई खजाना पा लिया है। और प्रीतम का मुखारविंद, अणियारे नेत्र प्रीतम की ओर जब इश्क के तीर चलाते हैं, प्रीतम के दिल को भी घायल कर देते हैं। ऐसे कचरारी, मृगनयनी, मृगलोचनी, मृग की तरह बड़े नेत्र वाली, अणियारे नेत्र वाली, पलक बार बार झपका कर प्रीतम की ओर अपना इश्क का इजहार करती है। प्रकृति तनी हुई जैसे अभी ही नैनों से तीर चलेंगे। सुंदर ललाट, मध्य में बिंदी और प्रकृति के ऊपर की तरफ छोटी छोटी बिंदियों की दोनों तरफ चलती हुई हार, जैसे ललाट के मध्य में पूर्णिमा का चंद्र और प्रकृति के ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं। सत्य में सिंदूर, गुलाबी गाल, ऐसे कि गाल को देखते ही प्रीतम व्याकुल व्याकुल हो जाए। अधरों की शोभा का क्या कहना, लालिमा युक्त सुंदर दोनों अधर और छोटे श्वेत दंत पंक्तियां, इतना आकर्षक मेरे श्यामा जी का सुंदर सुहाना स्वरूप। जहां हम रूहें भी मोहित हो जाए। प्रीतम को तो जैसे मदहोश कर देती है। और वहीं से प्रीतम नजरों को इस तरह से देख रहे हैं जैसे कई सालों से प्यासे पानी की तरफ नजरों से देखे। इतनी प्यास भरी नजरों से मेरे प्रीतम दहलान से बैठे बैठे इस आसमानी रंग के मंदिर की तरफ झांक रहे हैं। और ऐसे श्यामा जी को मैं सजा रही हूं, वहीं इतनी ही सरलता से और सखियां मुझे सजा रही है। और मेरे एक एक सजावट के ऊपर एक एक वस्त्र को सजाते हुए प्रीतम अपने नेत्रों से इशारा करते हैं कि वाह, तू भी आज क्या सुंदर दिख रही है। और मैं पगली फूली नहीं समाती, इतना बेकरार हो जाती हूं कि कब जाऊं और प्रीतम को गले से लगा लूं, कब जाऊं और प्रीतम की छाती में अपना मुंह छिपा लूं, कब जाऊं और प्रीतम के कमर से लपट जाऊं। इतनी अत्यंत बेकरारी से प्रीतम की ओर निरख रही। ऐसे
श्यामा जी को सजाते हुए सभी रूहें मीनों मीने अत्यंत सुंदर आकर्षक श्रृंगार सज कर तैयार। श्री श्यामा जी नख से सिख तक श्रृंगार सजी, पैरों में अनवट, बिछुआ, चाजरी, गुगरी, कांबी, कडला ऐसे सुहाते हैं। और जब पांव जमीन पे धरत है, घुंगरी की रनकार इस कदर से गूंज उठती है, पूरे परमधाम में इस गुंज तो सुनते हुए सभी मदहोश हो जाते हैं। इन कामी कडलों के ऊपर पशु पंछियों की चित्रकारी, फूल लता बेल बुट्टों की चित्रकारी ऐसे सुहाती है जैसे कामी कडला न होते हुए चरणों पे किसी बन के बेल की डालियां लगा दी और उन्हीं डालियों के ऊपर जैसे भंवरे मंडराते हो, तितलियां घूम रही हो, पंछी उन डालियों के पर बैठकर मधुर स्वर से गुंजार कर रही है। इतनी चेतनता से भरी हुई इन कामी कडलों के ऊपर की चित्रकारी, नक्शकारी और बीच बीच में जड़े हुए नंगन की चमकार, चरणों की कोमलता को, चरणों की नाजुकाई को और अधिक नाजुक बना देती है, एड़ियों को और लालिमा प्रदान कर देती है। कमर पे कमरबंद नाड़ी के फुमक के साथ इस तरह से मचलता है। हाथ में पहुंची गाड़ो कडली नवगरी नवछूड, अंगूठा में आरसी मुंदरी, उंगलियों की शोभा, हाथ की शोभा, हस्त कमल की रेखाएं, यौवन से लबालब भरी हुई मेरी श्यामा जी पर हम सब रुके उन्मत्त होकर, यौवन से मदहोश होकर, यौवन के रस को प्रीतम की ओर ऐसे देख रही है कि इस रस को पाने के लिए प्रीतम भी लालायित हो जा रही है। ऐसे मदहोश करने वाला श्रृंगार, मदहोश करने वाला यौवन से लबालब भरा हुआ हम सभी रूपों का श्रृंगार, एक टोली माशुक अपने प्रियतम को वश करने के लिए, प्रीतम को जीतने के लिए जैसे रसों की फौज लेकर प्रीतम की ओर चलती है। मध्य में सुभान श्यामा जी, चारों तरफ हम सब लाडली सजीली यौवन से उन्मत्त सब रूहें जैसे ही चल दिए,
ऐसा दृश्य लग रहा है कि श्यामा महारानी बीच मैदानी प्रेम काम के खिली। प्रेम काम के रस में जैसे कोई पुष्प खिल उठता है, वैसे ही हम सब रूहे जैसे पंखुड़िया है और श्यामा जी पुष्प के रूप में अत्यंत सुंदरता से खिल उठी है। जैसे मतंग मतवारी हाथी निशान को आगे होवे, मतंग मतवारी नशे में मद मस्त ऐसा हाथी युद्ध के मैदान में युद्ध का झंडा लेके निशान लेके जैसे चल रहे हैं, वैसे ही प्रेम काम के युद्ध के मैदान में जैसे चल रहे हैं। अब फौज चल रही है प्रीतम को जीतने के लिए, मैदान इश्क में प्रीतम को घायल करने के लिए। ऐसे उन्मुक्त होकर श्यामा जी चली और पीछे जैसे छावला चले, फौज चले, वैसे मस्त नव यौवना हंसिनी को मस्त छोना हंसन को घेर चले। सारी रूहें यौवन से मद मस्त होती हुई हाट यौवन से सजी हुई, जैसे कोई हंसली को और हंसलियों की टोली बीच में बिठाकर चल देवे, ऐसे चले चंद्रवदन मृग लोचनी घेर चली। एक एक रूह की सुंदरता, एक एक रूह के यौवन से टपकता हुआ प्रेम इश्क में डूबे हुए, प्रेम इश्क का रस नशा चढ़े हुए इस सुंदरता को टहते हुए जैसे सब श्यामा जी को लेकर दहलान की ओर चल दिए। इतनी मद मस्त नव यौवना मृगलोचनी चंद्रवदन सी रूहों को देखकर प्रीतम भी दहलान से खड़े होकर सामने चलकर आए और जैसे ही मैं दहलान पे चढ़ने लगी, वहीं प्रीतम ने मेरे गले में फूल माला डाल दी। मैंने भी प्रीतम के गले में फूल माला डाल दी। प्रीतम ने मेरे सथे में सिंदूर भर दिया। दोनों हाथों से मेरे मुख को पकड़कर वहीं पे मेरे अधरों को चूम लिया और मैं शर्मा कर प्रीतम के छाती में अपने मुंह को छुपा लिया। तभी प्रीतम ने मुझे अपने बाहों में भर लिया। इस सुख की कैसे यहाँ पे मैं वर्णन करूं। रोम रोम मेरे पुलकित
अंग अंग में नशा छा गया, रोंगटे खड़े हो गए, जैसे खून और तेजी से बहने लगा, दिल और जोरों से धड़कने लगा, अंग अंग मेरा कांपने लगा। प्रीतम का इस तरह से मुझे गले लगा लेना, जैसे मैं कई ख्वाब में खो गई, अपार आनंद से जैसे छलक उठी, और इसी नशे में प्रीतम मुझे लेकर दहलान के बीच पहुंची। आसपास प्रीतम के हम सब लग गए सिंहासन पे। श्यामा जी को मेरे प्रीतम के संग बिठा दिया और प्रीतम अब जिसके स्वाधीन हो गए, वो श्यामा जी को ऐसी सुंदरता को, जहां अंग अंग में इश्क का रस बह रहा हो, इनको सिर अपने देखकर श्यामा जी भी और अधिक नखरे दिखाने लगी, अनेक विध के प्रेम रस का मान गुमान अहंकार करने लगी कि जहां प्रीतम मुझे देख रहे हैं, प्रीतम मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो दिल में उमंगे अरमाने और अधिक बढ़ने ही बढ़ने हैं। प्रेम काम सिंध की तरंग से उमड़ाती एड़ाती है, एक एक रूह प्रेम काम के रस में डूबी हुई प्रीतम को अपने दिल के भीतर समाने की चाहत लेकर प्रीतम को अपने प्रेम रस के बंधन में बांधकर जैसे प्रीतम को परवश कर दिया हो, वैसे ही घमंड करती हुई उमड़ाती और एड़ाती है दिल में, और जैसे अपार आनंद भर लेती है। उन्माद नव यौवन के छिन छिन पल पल इठलाती और ठिठलाती है। यौवन का नशा छाया हुआ है। एक तो यौवन से भरा हुआ प्रेम काम रस से लबालब भरा हुआ मेरा चंद्रवदन, और उसमें भी बिचुलिया चमकाने वाला और अधिक सुहाने वाला सजा हुआ ये श्रृंगार। क्यों प्रीतम की नजर हट सके मुझसे? कोई सखी ऐसे में हाथों में कमल के फूल लेकर आई है, कोई रुमाल पान डब्बे या बीत से 12,000 अपनी अपनी जुदी जुदी 12,000 सेवा लिए हैं। आगू कमल नैनी के
कोई गावती है, कोई बजावती है, कोई नाचती है, कोई कूदती है, कोई फांदती है, कोई दौड़ती है, कोई बमरी फिरती है, कोई मानिंद नट के गुलांटियां देती है, कोई कोनिया रमती है, कोई फुंदड़ी फरती है, कोई लड़ती है, कोई बिड़ती है, कोई देख देख के अट्टहास करती है, कोई सखी श्यामा जी की चौपदारी करती है और ऊपर छत्र ताने हैं, कोई आगे राह के बिछाने बिछाती है, कोई अंतरदानी तो कोई फूल की पंखुड़ियां उड़ाती है, कोई पीकदानी लिए हुए है, कोई बस्तर और भूखन लिए है। अनंत वीत से हम सब सखियां अनंत लीलाएं करते हुए श्यामा जी को लेकर प्रीतम के पास पहुंचती है। और जैसे ही प्रीतम के पास पहुंचती है, श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी नजीक माशुक दिल जान के आई। मस्तानी श्यामा जी मस्त मेरे प्रियतम के पास पहुंच गई। प्राण के प्यारे राज दुलारे, प्राण के प्यारी को राज दुलारी को जैसी ही जिस खिन देखा ताही छिन्न मानिंद गुलाब फूल कमल के सब अंग खिले। मेरे प्रीतम के अंग अंग भी खिले हुए पुष्प की तरह हम सब रूहों को देखते हुए, श्यामा जी को देखते हुए खिल उठे। मेरे प्रीतम यही तो चाहते हैं, यही तो इश्क की तरंगे हैं। और हम रूहों को देखकर इस तरह से सजी हुई, यौवन से भरी हुई, फाट फाट यौवन जहां पे छलकाता है, अंग अंग में जहां प्रेम काम का रस बह रहा है, ऐसी श्यामा जी और रूहों को देखकर मेरे प्रीतम के अंग अंग फूलों की भांति खिल उठा। और सिंहासन से उठकर श्यामा दुल्हन के मेरे चतुर प्रियतम ने मुख को पकड़कर मस्तक को अंक भर के पैदर पे एक के बाद एक पैदर पे मुतवातर आतुर होकर अधूर अमृत को पी के श्यामा जी के मुखारविंद को अपने हाथों में भरकर बेकरारी से अधर अमृत का रसपान करते हुए अपने पास सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। और हम सब रूहें जो वहीं पे प्रीतम के आसपास मंडराने लगी, और प्रीतम ने मेहर भरी नजरों से हम सबको इश्क की नजरों से ऐसे सींचा कि हम सभी के भीतर के
काम के रस को, काम की अग्नि को शांत कर दिया। जो प्रीतम को देख कर ही हम उन्मत्त हो गई थी, ये मेहर भरी नजरों को पाकर हम सब रूहे आनंद सिंध में डूब गई और सब ने चित्त चाहता सुख पाया। सभी को एक समान रूप से सुख मिल गया। जो सुख दुल्हन श्यामा जी को दिया, वो ही सुख हम सब रूपों के दिल में भर गया। जैसे प्रीतम ने मेरे ही सर को पकड़कर मेरे अधरों को चूम लिया, जैसे प्रीतम ने मुझे ही अपने बाहों में भर लिया और प्रिया मिलन की जो प्यास थी, जो तड़प लगी थी प्रिया मिलन की, उस प्यास को परितृप्त कर दिया। एक मेहर भरी नजर से प्रीतम ने देख क्या लिया, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। मैं गद गद हो गई, पुलकित हो गई। और अब बस इसी अमी नजरों से दुल्हा दुल्हन को बीच सिंहासन पे देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं, रिझाती हूं। नजरों से जैसे बस प्यास बुझे ही नहीं, अनंत काल तक ये युगल जोड़ी को मैं देखती रहूं और ये रस में पीती रहूं, पीती रहूं, पीती रहूं। बस ये रस पीने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।